आप मेरे से माता पिता बैठ जाएंगे है। एक कहावत है, मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हाटीपल्ली में हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली बजाएंगे जोर से। मैं दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने वालों को सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता, धर्म माता पिता एवं उनके सभी रिश्तेदारों को मैं इस मिश्रा बलिदान के लिए स्वागत करता हूं। मैं अभी अति माननीय विश्व स्वामी को इस मिश्रा बलिदान का अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी शुरू हो रहा है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको अपने परिवारों में, हमारे समुदाय में अच्छा माहौल प्राप्त कर सकें और वे विश्वास के मार्ग पर हमारे संरक्षण में कलीसिया के साथ अच्छी तरह से बढ़ सकें और एक दिन भी धन्यवाद दें जो हमारे लिए महान ईश्वरीय वरदान है। आइए हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए अपने दोष गुनाहों की याद करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगे और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। विचार करता हूँ कि मैंने कृष्ण करके और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करने से अपने प्राप्त किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी दुनिया मरियम से स्वर्ग के सर्वदूतों, संतों और आप लोगों के हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
पहला पाठ नबी इशायाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहेगा। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 और 40 से 41। पाठ का मूल वाक्य है, महासभा के सामने प्रेरित। उन्होंने प्रेरित को कहा, हमने तुम लोगों को बड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 22 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। यीशु नाजरेत आए, जहां उनका लालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह आए। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद।
प्रभु का सुसमाचार। छोटे बेटे बेटियों, जब मैं दृढ़ीकरण संस्कार के लिए जाता हूँ तो पाठों के बाद उपदेश और प्रवचन केवल नहीं देता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ दृढ़ीकरण लेने वाले बच्चों की जांच भी करता हूँ, यह जानने के लिए कि उनको आवश्यक शिक्षा दी गई है कि नहीं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे मूल बातों को जानते हैं या समझते हैं कि नहीं। इसलिए उपदेश के समय मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उसी के अनुसार मैं सवाल और जवाब करूंगा। कुछ सरल सवाल भी होंगे और कुछ कठिन सवाल भी होंगे। कठिन सवालों का जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे, तब मैं माता पिताओं से और धर्म शिक्षा देने वालों से भी सवाल पूछूंगा, और अगर वे भी नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? कैंसिल करना पड़ेगा, हो सकता है ना? ठीक है, तो उपदेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल हम लोग पास्का पर्व के बाद की अवधि में ही है। पास्का की अवधि अभी भी चल रही है, कुछ दिनों के बाद समाप्त होगा। इस समय में हमारे लिए पवित्र मिस्सा के समय जो पहले पाठ सुनाए जाते हैं प्रतिदिन, सप्ताह के दिन में भी, और पिछले रविवारों को सो भी आपने सुना है, रविवार को भी, वे प्रेरित चरित्र से लिए गए हैं। और प्रेरित चरित्र से लिए गए इन पाठों का विषय या मूल बात यही है कि प्रचार का प्रचार किया, यीशु के नाम की उन्होंने साक्षी दी, और यीशु के नाम से वे कटवाए गए, वे कोड़े मारे गए, को सताया गया इत्यादि। यही बातें आजकल सुनते हैं। आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में हो गया। वहीं पेट्रुस था, बोल रहा था मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता हूं। क्या हो गया? क्या जादू हो गया? क्या वे लोग यीशु के साथ साथ गिरफ्तार ना हो जाए। डरते तो थे, अभी नहीं कर रहे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तो क्यों, क्या हो गया कि डर भाग गया उनका? बताइए, आप लोग की बारी बात है।
कोई रिक्शा लेने वाले दूसरे कोई उधर हाथ उठा रही है, उधर हाथ उठा रही है। माइक पहुंचाइए, माइक दे दीजिए। उधर हाँ हाँ ठीक है, कोई ठीक है। हाँ, उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया, सही चीज है। और दूसरा पढ़ेगी कि भैया देखते हैं इसका जवाब क्या है। हाँ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे यीशु। पवित्र आत्मा किस दिन मिल गया था? जो जवाब नहीं दी है उनमें से कोई और। पेंतेकोस्ट के दिन यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद पेंतेकोस्ट मिल गया था। और दूसरा, पेंतेकोस्ट के दिन में घटना घटी थी, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताओ, कैसे उतरा था पवित्र आत्मा उन पर? कैसे उतरा था पवित्र आत्मा उन पर? हाँ? और थोड़ा उसको अग्नि के रूप में केवल नहीं, अग्नि बोलने से तो क्या बोलेंगे कि लुठी आया, गिरा गुजरा तो हुआ, क्या के रूप में अग्नि? क्या अग्नि की? अग्नि ठीक है, थोड़ा सा उसको बताओ साफ साफ, अग्नि की, अग्नि की ठीक भी है, उसी को थोड़ा साफ करना चाह रहा हूँ। और इस पर सुसमाचार में क्या लिखा नहीं, क्या लिखा है बाइबल में? अग्नि की, तो माता पिता बता दीजिए। जरा हाथ उठ रहा है, इधर इधर हाथ उठ रहा है। लाओ शब्द का प्रयोग किया गया है बाइबल में, अग्नि की, क्या बोली? लव भी ठीक है, लेकिन दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया। माता पिता लोग बता दीजिए कोई। आग की जीभ के रूप में उतरा था। बाइबल में कहा गया आग की जीभ के रूप में पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतर आया पेंतेकोस्त के दिन। पवित्र आत्मा कोई भी अलग अलग रूप ले सकता है, अलग अलग। हाँ, कब उतरा था? कविता के रूप में। हाँ, बपतिस्मा किसका बपतिस्मा? यीशु का बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कपूत के रूप में उतरा था। यीशु का बपतिस्मा कौन जगह में, कौन पहाड़ की, कौन नदी के पास हुआ था? यरदन नदी में हुआ था। कम से कम सबको जानते, यरदन नदी में हुआ था। पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। छोटी छोटी बातों को इसलिए पूछ रहा हूँ। एक जगह मैं गया था, बच्चे जवाब नहीं दे सक रहे थे कि कौन सी नदी में यीशु का बपतिस्मा हुआ था। तो मैं बोलूं कि अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं तरफ, क्या नाम है? हाँ, ईशा रानी का पवित्र आत्मा के साथ बताओ। प्रज्ञा, बुद्धि, शुद्धि, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा। ठीक है, इसके ईशा रानी के लिए ताली बजा दो। ठीक है। हाँ, और ठीक है, तो इसके लिए भी ताली बजा देंगे। कहीं अधिक अच्छा है विवेक जान भी। मनुष्य कुछ भी बोले, हम जो ईश्वर ने कहा है हमारे लिए, हम मैं प्रस्तुत हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ। अनुराग कुजूर, प्रस्तुत हूँ। आदित्य टिग्गा, मैं प्रस्तुत हूँ। विकास टिग्गा, क्या कहते हूँ? अश्विनी यश टिग्गा, मैं प्रस्तुत हूँ। नवीन लखना, मैं प्रस्तुत हूँ। अनिमेश टिग्गा, मैं प्रस्तुत हूँ। अश्विन तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। साहिल तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। विकास टिग्गा,
मैं प्रस्तुत हूँ। एनोस खलखो, मैं प्रस्तुत हूँ। राहुल मुजुर, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रशांत टोपनो, मैं प्रस्तुत हूँ। रोशन लगा, मैं प्रस्तुत हूँ। आयुष जोगी, मैं प्रस्तुत हूँ। जोन एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। राहुल तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। आर्यन तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। अनिकेत एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। इमरान लकड़ा, मैं प्रस्तुत हूँ। अनुरंजन एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। बेदरुस पन्ना, मैं प्रस्तुत हूँ। एलिजाबेथ गाम, मैं प्रस्तुत हूँ। अनु खैस, मैं प्रस्तुत हूँ। खुशी एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। विकी मिंज, मैं प्रस्तुत हूँ। ईशा रानी एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। लॉरेंसिया तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। ज्योति तुजूर, मैं प्रस्तुत हूँ। सुमित्रा टोप्पो, मैं प्रस्तुत हूँ। रूपा तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। सपना एक्का, मैं प्रस्तुत हूँ। आसमानी तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। सूदी खलखो, मैं प्रस्तुत हूँ। निशिता टिंडो, मैं प्रस्तुत हूँ। अन्ना लकड़ा, मैं प्रस्तुत हूँ। अंकिता पन्ना, मैं प्रस्तुत हूँ। ईशा खलखो, मैं प्रस्तुत हूँ। तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। अर्चना डिम्पल तुजूर, मैं प्रस्तुत हूँ। श्रुति तुजूर, मैं प्रस्तुत हूँ। निकिता लकड़ा, मैं प्रस्तुत हूँ। किरण टोप्पो, मैं प्रस्तुत हूँ। दीपमाला मैं किस्पोट्टा, प्रस्तुत हूँ। प्रीति किस्पोट्टा, मैं प्रस्तुत हूँ। एकता लकड़ा, मैं प्रस्तुत हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ। एरिन खलखो, मैं प्रस्तुत हूँ। मैगलिन लैना तिर्की, मैं प्रस्तुत हूँ। कि आप हमारे इन बच्चों को दृढ़करण संस्कार प्रदान करें। क्या इन्होंने प्राथमिक विश्वास के संबंध में आवश्यक शिक्षा ग्रहण की है और इसके लिए आत्मिक तैयारी की है? जी हाँ, इन्होंने दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने के लिए आवश्यक धर्म शिक्षा प्राप्त की है और इसके लिए आत्मिक तैयारी कर ली है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम पर कलीसिया की ओर से मैं इन बच्चों को दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने के लिए स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पेंटेकोस्ट के दिन प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। उन्होंने यह अधिकार भी प्राप्त किया कि दूसरों को पवित्र आत्मा प्रदान कर बपतिस्मा का कार्य यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है। विश्वास। आपको प्रभु की शांति। ज्योति कुजूर पवित्र आत्मा के वरदान की मुखर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। सुमित्रा टप्पो पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। रूपा तिर्की पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। सपना एक्का पवित्र आत्मा के वरदान। आसमानी तिर्की पवित्र
आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। स्तुति फल को पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। लीमा इक्का पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। आशा सबको पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। अर्चना तिर्की पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। अर्चना खाखा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। अनुरंजन तिर्की पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। आपको प्रभु की शांति। संस्कार ग्रहण करने वाले इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें पवित्र आत्मा ने पक्का किया है। ये धर्म और प्रेम से सुदृढ़ होकर अपने जाल चलन से क्रिस्त का प्रचार करें। इसके लिए हम निवेदन करें, अनुकरण कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे ईश्वर, हम रेवड़ के अगुवाई संत पीटर लियो हृदय के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह मसीह के पसंदीदा अपने को संत पैतरुस के योग उत्तराधिकारी के रूप में अपने कलीसिया का मार्गदर्शन करने में सहायता करें। हम इसके लिए निवेदन करें। परमेश्वर, हम हमारे धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्ष पॉल टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करे ताकि कलीसिया की अगुवाई अच्छे से कर सके, उनके मार्ग को प्रकाशित